गाइस महमूद हसन आप देखें दोस्तों आपका और हमारा अपना रिएक्शन यूट्यूब चैनल। तो जी फ्रांस में मुस्लिम्स की सबसे बड़ी दुश्मन आ गई। मुस्लिम की दुश्मन, हाँ आई थिंक वो नाम एक तो मिलोनी नहीं, मिलोनी का नाम कोई और है। खैर देखते हैं वीडियो, फिर इस पर बात करते हैं। नमस्कार दोस्तों, डीडी रिएक्ट के एक और एक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आए हूं वीडियो है हारिस सुल्तान का और टाइटल है फ्रांस में मोमिनों पर सख्ती होने वाली है। तो जी हाँ, बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है। मारिया लेपेन जो है वहां पे एक इलेक्शन जीत गई है वहां पे, और वो बिल्कुल फार राइट की लीडर हैं। और उनके आप बयान सुनेंगे, उनके आप भाषण सुनेंगे तो आप समझ जाएंगे कि मुसलमानों के लिए अब फ्रांस में बहुत मुश्किल होने वाली है, बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाली है। वो क्लियरली कहती हैं कि मैं सबको फ्रांस से बाहर निकाल दूंगी, एक एक बंदे को जो इलीगल इमिग्रेंट है उसको डिपोर्ट करूंगी। और इस पर बड़ा सपोर्ट मिल रहा है उन्हें। तो अब मुसलमानों के लिए, जैसे अब देखिए, हारिस भाई भी बहुत लंबे टाइम से कह रहे हैं, मैं भी बहुत लंबे टाइम से कह रहा हूं कि अगर मुसलमानों ने अपनी हरकतें ठीक नहीं की तो पूरी दुनिया में उनके लिए मुश्किल होने वाली है, दरवाजे बंद होने वाले हैं उनके लिए, उनको निकाल बाहर किया जाएगा वहां से। और फ्रांस की नेता का जीतना, जो फार राइट वाली है, ये बताता है कि वहां की जो जनता है, जो फ्रांस के मूल लोग हैं, वो सपोर्ट में है कि इनको निकाल बाहर करो सबको। अब बैन लगाओ एंट्री पर, और वो वही करने जा रही है। चलिए देखते हैं कि हारिस भाई क्या बता रहे हैं इस पर। मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, मैं हूं हारिस सुल्तान और एक बहुत बड़ा भूचाल आया हुआ है इस वक्त यूरोप में। सारे लोग परेशान हैं, लेकिन ऐसी भी बहुत सारी वीडियोस मैंने ऐसी देखी हैं। मोमिनीन मोमिनाएं जो पहले दंदनाते फिरते थे, बदमाशी करते थे, उन्होंने वीडियोस रिकॉर्ड की हैं रोते धोते हुए। तो ऐसा क्यों है? लेकिन हमारे जो मोमिनीन जो अपने पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश में रहते हैं, इनको कुछ नहीं पता। ये अभी भी बेवकूफों वाली बातें किए जा रहे हैं, पावर्ड बाय दोज मोमिनीन जो कि वेस्ट में रहते हैं, जिन्होंने वेस्ट का बेड़ा गर्क कर दिया और ये समझते रहे कि ओ जी अब तो यूरोप तो गया, फ्रांस तो बनने लगा है मुस्लिम कंट्री, यूके में भी इस्लाम शरीयत आएगी। और ये जो प्रोपेगेंडा करते हैं और जो बेवकूफ लोग, क्योंकि विशफुल थिंकिंग है इन लोगों की, उड़न खोतों पे यकीन रखेंगे, चांद के दो टुकड़ों पे यकीन रखेंगे, नजर लग जाना, जादू टोना, दुआओं से फर्क पड़ता है। जब इस तरह के बिलीफ होंगे तो इरेशनल बिलीफ्स और भी रख सकते हैं। तो उनमें से एक इरेशनल बिलीफ इनका ये था कि यूरोप पे मुसलमानों की हुकूमत होगी, और इन्होंने खूब बदमाशी की, अजाने दी। अभी कल एक वीडियो डाली, देखी होगी आपने शायद, ये वाली। ये मोमिन बर्मिंगम में खड़ा होके अजान दे रहा हूँ ऊंची लाउड स्पीकर पे, कोई इसकी इजाजत नहीं है, लेकिन ये करते हैं बदमाशी क्योंकि शौक है इनको, मजा आता है इनको, ये प्रवोक करते हैं। कहते हैं अल्लाह अकबर, गोरे के दिल में, काफर के दिल में ना खौफ पैदा होगा। ये वॉर क्राई है असल में। इसीलिए जब भी कोई दहशतगर्द फटता है तो फटने से पहले एक ही आवाज आती है, अल्लाह अकबर। जो बचते हैं ना लोग, वो उनसे पूछते हैं क्या हुआ था, वो कहते हैं पता नहीं, अल्लाह अकबर की आवाज आई, फिर समझ नहीं आई क्या हुआ था। फिर उसके बाद चीथड़ा उड़ते देखे मैंने हर जगह पे। तो ये इनकी गंदी आदतें पड़ी हुई हैं। तो ये समझते थे कि गोरे चूंकि मम्मी डैडी हो गए, सिविलाइज हो गए, तो ये चुप करके बैठ जाएंगे, अब आगे नहीं आएंगे। तो अब राइट टर्न ले लिया है यूरोपीय यूनियन में। अभी भी सेंटर राइट को मिली है अक्सरियत, लेकिन जो लेफ्टिस्ट पार्टियां थी उनके वोट गए हैं नीचे, और जो राइट विंग की पार्टियां उनके गए हैं वोट ऊपर, सीटें ज्यादा मिल गई। लेपेन को 32% वोट पड़ा, और जो मैक्रोन है, जिसको ये गालियां देते हैं, मैक्रोन, इमैनुअल मैक्रोन, उसको सिर्फ आधे वोट पड़े हैं, उसको 15% वोट पड़े हैं, इसको 32% पड़े हैं। तो इसलिए उसने इलेक्शन भी अनाउंस कर दिया। एक वीडियो डाली थी मैंने। लेकिन लपेन जो कि बड़ी हार्डकोर है, हार्ड राइट की है, फार राइट की नहीं है, लेकिन फार राइट कहते रहता है। जॉर्जिया मेलोनी को भी कहते हो तो फार राइट क्या किया, कुछ भी नहीं किया। फार राइट वो होता है जो आके कॉन्स्टिट्यूशन को सस्पेंड कर दे, जो हिटलर की एग्जांपल है ना। फार राइट से लोग इसलिए डरते हैं क्योंकि हिटलर को लोग फार राइट कहते हैं। हिटलर ने क्या किया था, आके उसने सारी पावर्स जो है जब्त कर दी, नाइट ऑफ द लॉन्ग नाइव्स हुई, और ये वो कॉन्स्टिट्यूशन उसे सस्पेंड करके डिक्टेटोरियल पावर्स ले ली हिंडनबर्ग को कह के। सो इस वजह से लोग फार राइट से डरते हैं। लेकिन जो नॉर्मल राइट है, जो हार्ड राइट है, अगर हम देखें आजकल का जो हार्ड राइट है ना, वो 1940s के लेफ्ट विंग से भी ज्यादा नरम है, 1940 के लेफ्ट विंग से। तो ये जो स्पेक्ट्रम है, ये चेंज होता रहता है। तो बहरहाल लपेन को वोट पड़े इतने ज्यादा, तो उसने आते ही क्या कहा, ये बड़े ऐसे से कह रही है कि मैंने इनको मोमनों को सीधा कर देना। सारों को मोमनों से ही प्रॉब्लम होती है, पता नहीं क्यों। कभी मैंने किसी हार्ड राइट के किसी
पॉलिटिशियन को वेस्ट में हिंदुओं से या चाइनीज से प्रॉब्लम नहीं देखी। हाँ, लेफ्ट विंग को चाइनीज से प्रॉब्लम होती है क्योंकि वो स्टेट टू स्टेट प्रॉब्लम होती है, लेकिन आम जो लोग होते हैं, चाहे चाइनीज हो, रशियन हो, चाइनीज गैंग वगैरह बन सकते हैं, लेकिन वो सोशल फैब्रिक को चैलेंज नहीं करते, मोमिनीज करते हैं। तो इसलिए जर्मनी में भी लोग इनसे तंग आ रहे हैं, यूके में भी आ रहे हैं, और फ्रांस में तो उन्होंने वोट देने लग गए। अब ये हो सकता है इसकी पार्टी, ये भी इलेक्शन होने 30 जून और 4 जुलाई को, तो हो सकता है कि मरीन लपेन की पार्टी को अक्सरियत मिल जाए और जो प्राइम मिनिस्टर होगा, लेजिस्लेटिव जिसके पास सारा काम होता है, वो डोमेस्टिक अफेयर्स का जो सारा लेजिस्लेशन का काम होता है वो प्राइम मिनिस्टर करता है, और वहां पे कानून ऐसे बनने लग जाएं जो फिर मोमनों को क्या करेंगे। सुनिए जरा लपेन क्या कह रही है। Mais j'en appelle à la sagesse et au bon sens des Français. Qu'on me donne une raison, une seule, pour garder sur notre territoire des étrangers qui collaborent avec une idéologie totalitaire qui veut la sagesse, une raison, une seule, pour garder sur notre territoire des étrangers qui collaborent avec une idéologie totalitaire. अब ये किसकी तरफ इशारा कर रही है? वो कह रही है मुझे एक रीजन दें, जो हमारे जितने समझ बूझ वाले लोग हैं, एक रीजन दें कि हम अपनी 1 इंच भी टेरिटरी उन लोगों को क्यों दें जो टोटलिटेरियन आइडियोलॉजी पे बिलीव करते हैं। अब टोटलिटेरियन आइडियोलॉजी क्या होती है? नाटसिज्म या कम्युनिज्म, वो भी टोटलिटेरियन होती है, लेकिन एक और टोटलिटेरियन चीज है, वो है इस्लाम। इससे डरते हैं लोग अब। पहले, और इसने भी कहा हुआ है कि नहीं इस्लाम बड़ा पीसफुल मजहब है, इसने कहा हुआ है। पहले ये लोग ये लिप सर्विस पे करते थे, लेकिन अब क्या करें, मुसलमान खुद अपने मुंह से कहते हैं हमने शरीयत लानी है, हमने गले काट देने तुम लोगों के, तो वो क्या करें फिर। अब तो इस वजह से अब अगेन फ्रांस में 10% मुसलमान है, लेकिन ये वेव उठ चुकी है। अब वो कह रही है क्यों हम इनको दें, अपना मुल्क दें, ये टोटलिटेरियन लोग हैं। Qui veut la mort des Français. पेल दिया, पेल दिया। Les binationaux en lien avec l'idéologie islamiste doivent être déchus de leur nationalité. ओए, अगर राजा होता ना तो राजे का तो उन्होंने पासपोर्ट कैंसिल कर दे रहा था। उसे कहा जिन जिन दो पासपोर्ट रखे हुए ना, एक फ्रेंच और एक किसी इस्लामिस्ट मुल्क का, इस्लामिस्ट, तो हमने तुम्हें निकाल देना, हमने तुम्हारी सिटीजनशिप कैंसिल कर देनी, चलो दौड़ो यहाँ से। Et expulsés. Les Français qui adoptent l'idéologie de l'ennemi doivent être traduits devant. ऐसे कवानीन बनाए जाएंगे जो फ्रांसीसी होके सब्सक्राइब करते हैं दूसरे मुल्क की आइडियोलॉजी, यानी इस्लाम को सब्सक्राइब करते हैं, लेकिन हैं फ्रेंच। कहते हैं ना कि हम पहले मुसलमान हैं, फिर हम अंग्रेज हैं, इंग्लिश हैं, फिर हम फ्रेंच हैं। वो अब हवा चल पड़ी है दूसरी तरफ की, अब ये नहीं रुकेगी। लगेगा टाइम, ऐसा नहीं होगा कि आपको कल नजर आएगा कि लोगों को सड़कों पर मार पड़ रही है, ऐसा नहीं होगा, और ऐसा होना भी नहीं चाहिए। लेकिन लॉज आएंगे ऐसे कि जो, और ये साफ करेगा इसको, जो मॉडरेट मुसलमान है, 50% के करीब मॉडरेट है। हमने जितने भी सर्वेज देखे ना, वो 50% जो होते हैं ना, वो कहते हैं हमें शरीयत अच्छी है, गेज नहीं होने चाहिए औरतों को। ये सारे सर्वेस जो है ना तकरीबन 50 के करीब है। ये भी बहुत बड़ा है। मोस्टली जो फ्रिंज होते हैं, इस तरह की सोच रखने वाले मोस्टली सोसाइटीज में लोग फ्रिंज लोग होते हैं। आपको 2-3% होते हैं जो इस तरह की। मुसलमान का प्रॉब्लम ये 50% इस तरह की सोच रखते हैं। तो 50% जो मॉडरेट हैं या थोड़े अच्छे मुसलमान, जो बेचारे अपनी जिंदगी से मतलब रखना चाहते हैं, अपनी बच्चों का खाना पीना करना चाहते हैं, अच्छी जो नौकरी करना चाहते हैं, वो लोग फिल्टर हो जाएंगे। ये जो दाढ़ियों वाले, जो थदों वाले, जो है ना हलवे मांडे पाड़न वाले, इनकी फिल्ट्रेशन होगी। जो मस्जिदों में ऐलान करते हैं, रोज अमेरिका को, वेस्ट को गालियां देते रहते हैं, वहीं पे ये उनकी छुट्टी होगी। और सबसे बड़ी बात देखिए, ये बात इन लोगों के दिमाग में आ चुकी है कि ये लोग प्रॉब्लम क्रिएट करने वाले हैं। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अगर ये महिला कह रही है कि हम ऐसे कानून बनाएंगे, इट मीन्स कि वो ड्राफ्ट वगैरह सब तैयार होगा, उनका फोकस क्लियर है कि हमें करना क्या है। पावर में आते ही वो कानून बनाएंगे। 2 पार्ट बताइए इन्होंने, 2 पार्ट बताए इन्होंने। पहला कि जिनके 2 पासपोर्ट हैं, इस्लामिक आइडियोलॉजी से संपर्क रखते हैं, कनेक्टेड हैं, उनको इस देश से निकाल देंगे, एक्सपेल कर देंगे, बाहर कर देंगे। वो नीचे सबटाइटल चल रहा है, ध्यान से पढ़िएगा उसको, बाहर कर देंगे। और दूसरा जो सबसे बड़ा है, जो उसको कहते हैं इनर क्लीनिंग करना, इन्होंने बोला है कि जो फ्रांस के रहने वाले हैं, जो फ्रेंच हैं, जिन्होंने इस्लाम में कन्वर्ट किया है अपने आप को, उनके खिलाफ भी कानून लेकर आएंगे और उनको पनिशमेंट देंगे, सजा देंगे। यानी कि उनको साफ साफ बोला जाएगा कि ये सब छोड़ो, तुम वापस आओ इधर, ये सब लफड़े मत करो, नहीं तो सजा पाओ। सजा हो सकती है उम्र कैद हो, सजा हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। यानी कि उनका फोकस क्लियर हो चुका है। वो समझ गए हैं कि प्रॉब्लम बहुत विकराल हो जाए उसके पहले है कि इसको डिब्बे में बंद करके
मार के भगा दो। आप सोचिए, और इसकी वजह कौन है? इसकी वजह खुद मुसलमान। मैं फिर कहता हूं, बड़ा सिंपल सा एग्जांपल देता हूं, मैं पाकिस्तान का ही एग्जांपल लेता हूं। अगर पाकिस्तान में मैं जाऊं और वहां पर खुलेआम ऐसे माइक लेके ऐलान करूं कि मैं तो इसे हिंदू राष्ट्र बनाऊंगा, मैं यहां पर हिंदू कानून लागू करूंगा, मैं सबको यहां पर हिंदू बना दूंगा, आप समझ रहे हैं मेरे साथ क्या होगा? वो तो बंदा ब्रिटेन के बर्मिंघम में था और उसको कुछ नहीं हुआ, लेकिन यही काम अगर मैं जाकर करूं पाकिस्तान में, मुझे लिंच कर दिया जाएगा, टुकड़े भी नसीब नहीं होंगे मेरे। आप इस बात को समझिए। यही काम आप जाकर दूसरे देशों में कर रहे हैं जो नॉन मुस्लिम हैं। आप करेंगे हम उनको मुसलमान बना देंगे, पूरे देश को मुसलमान बना देंगे, इस्लामिक बना देंगे। वहां के लोग क्या करेंगे? यही करेंगे। और फिर वहां पर एंट्री बैन होगी और आपको लात मारकर बाहर निकाला जाएगा। लात मारकर बाहर निकालकर वो अपने आप को सिक्योर करेंगे। एंट्री बैन करने का सबसे बड़ा खामियाजा उन लोगों को होगा जो बेचारे मुसलमान, जिनका कोई, मैं कहता हूं, वायलेंट नहीं है, जो आराम से अपनी जिंदगी गुजर बसर करना चाहते हैं, अपने बच्चों का एक बेहतर फ्यूचर देना चाहते हैं, एक अच्छी लाइफस्टाइल जीना चाहते हैं, मजबूरी में नहीं जीना चाहते, डर में नहीं जीना चाहते, जिसकी वजह से वो वेस्ट की तरफ जाते हैं, उनका भी रास्ता बंद हो जाएगा और वो पिसेंगे। तो इसलिए जो मुसलमान, जो थोड़े से, जो कह रहे हैं कि मॉडरेट हैं, जो ये सब नहीं करना चाहते, आराम की जिंदगी गुजारना चाहते, आपको उठना होगा। आपको इन रेडिकल्स के खिलाफ आवाज उठानी होगी। अगर आपने आवाज नहीं उठाई तो आप भी पिसोगे, ये याद रखिए। Et punis. Les lois existent, il suffit de les appliquer. Eh bien, moi, présidente, ces lois seront appliquées sans faiblir. कह रहे इस तरह के कानून पहले भी मौजूद हैं। यानी फर्ज करो ये जिस खुल के कहते हैं ना, वो हम यहाँ पे वायलेंस की बातें भी करते हैं, शरिया हम फॉर एग्जांपल यहाँ पे ला देंगे, इसका मतलब ट्रीजन का ऐलान कर रहे हैं। ट्रीजन का उन्होंने ऐलान कर दिया कि हमने आपका निजाम उतार फाड़ फूड़ के फेंक देना, हमें उससे कोई लेना है, हमने यहाँ पे शरीयत लानी है। इस तरह के नारे खूब खुल के लगाते हैं, फ्रांस में भी लगाते हैं, जर्मनी में भी लगाते हैं, बड़ी वीडियोज इस तरह की वायरल हुई। तो ये तो आप सिटिशन है, ये तो आप आइन, अपने मुल्क के कानून की आइन को फाड़ने की बात कर रहे हैं, तो कानून है उसके खिलाफ। लेकिन क्योंकि वेस्ट में बड़ी एक बीमारी है कि हम बड़े इंसानियत पसंद हैं, हम लोगों को नहीं कुछ कहते, तो वो कुछ कहते नहीं है। तो वो अब कह रही है कि मैं अगर प्रेसिडेंट बन गई ना तो मैं नहीं छोड़ूंगी, मैं ये कानून अप्लाई करूंगी, बड़ा मजा आएगा उस दिन। मरीन लपेन, ये नाम याद रखना आप लोग, बड़ा बड़े मैक्रोन को गालियां निकालते हो ना जब ये आए फिर बड़ा मजा आएगा। अब कुछ हफ्तों में जो ये बात करी ना, कुछ हफ्तों में वादा करती हूँ, अब वो पार्लियामेंट्री इलेक्शंस होने हैं, वो उसने जल्दी कॉल आउट कर दिए हैं मैक्रोन ने, क्योंकि यूरोपीय यूनियन में इसको बड़ी भारी अक्सरियत में वोट पड़े हैं, इसको यूरोपीय यूनियन के इलेक्शनों में, तो इसलिए उसकी लेजिटिमेसी खत्म होगी। वैसे मैक्रोन को सलूट है बेचारे को इस पे भी, कि वो हालांकि टाल सकता है, वो कहता था मुझे 5 साल का टर्म मिल चुकी है, मैं क्या करूं। इस वक्त 5 साल की टर्म पार्लियामेंट में और एज अ प्रेसिडेंट उसके पास है, लेकिन उसे पार्लियामेंट के इलेक्शन जल्दी करवा दे। En quelques semaines, je vous le promets, la France aura pris toutes les dispositions nécessaires pour se mettre à l'abri des fichiers S et en totale conformité avec notre état de droit. Les mosquées radicales seront fermées, les prêcheurs de haine expulsés. रेडिकल मस्जिदें जो है ना, हम इनको बंद करेंगे, मस्जिदों पे लगेंगे ताले, नियाते हो जाओ सीधे। मस्जिद में बैठ के जिस मुल्क के वजीफे खा रहे होते हैं, अपने बच्चों को पाल रहे होते हैं, उसी को गालियां दे रहे होते हैं ये लोग। इतने बेशर्म लोग हैं, उनको पता है सबको, बेतहाशा हजारों सफों पे इनकी सर्वेलेंस हो चुकी हुई है, रिपोर्टें बन चुकी हुई हैं, वर्ड बाय वर्ड कोट किया हुआ इन लोगों को। जर्मनी में भी यही है, खुल के गालियां देते हैं और फिर कहते हैं कि यार हम जुल्म हो गए। और जब ये इनकी बारी आएगी ना, इनको लाइन में खड़ा करके सीधा किया जाएगा, सबसे ज्यादा रोना धोना जुल्म हो गया आप पे। उनके थे कि बहादुरी ताड़ी, ये बहादुरी तब तक है जब तक अगला शरीफ होता है इनके सामने। शराफत उन्होंने दिखाई है, पेरिस में कितनी दफा दिखाया, गलियां बंद करके पूरे सेक्टर बंद कर देते हैं नमाजें पढ़ते वक्त। Les associations faunées du salafisme et des frères musulmans seront dissoutes. Avec moi, que les droits des femmes aujourd'hui contestés par l'obscurantisme islamiste seront garantis à toutes les femmes de France.
ये जो इस्लाम के नाम पे जो औरतों के हकूक इन्होंने अपने डिफाइन किए हैं उनको भी उनकी हम छुट्टी कराएंगे। अब हम फ्रांस की औरतें उनको तस्वुर करेंगे। ये देखें इसमें द बिगेस्ट वही काम हो रहा है मोदी जी वाला। ट्रिपल तलाक अगर खत्म करेंगे तो उसका बेनिफिशियरी कौन होगा? मुसलमान औरत। उसी तरह फ्रांस में मुसलमान औरत को एक दफा ढील मिल जाए ना, हम जरा उसको दिखा दें, उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर कर दें, उसको बता दें कि ये जो खोते वाला जो तुम्हारा हाल इन तुम्हारे खोते नुमा खावंदों ने किया हुआ, अगर हम आपको बराबरी दे दें, तालीम दे दें, आपके हाथ में इंडिपेंडेंस दे दें, तो आपको इन पैड़ियों शक्लों वाले खोतों की जरूरत नहीं है आपको। That's what you have to tell them. Once they actually understand that, then फिर आगे का काम खुद ब खुद होता रहता है। Women liberation एक दफा हो जाती है, फीमेल लिबरेशन, फिर उसके बाद उसकी जरूरत नहीं है हमें। Avec moi, la sécurité n'ira pas à l'encontre de la liberté, en tout cas de la liberté des honnêtes gens. Je veux le और उसने एंड में वादा किया कि मैं जो शख्सी आज़ादी है उसके खिलाफ नहीं जाऊंगी, लोगों की जो लोगों की शख्सी आज़ादी है। और इसके अंदर ये भी आता है कि अगर आप मुसलमान है ना, मुसलमान हो, नमाज पढ़ो घर में बैठ के, सड़कें नहीं बंद होंगी, तब छितर पोला होगा और इस तरह के कानून बनेंगे। और अभी 3 साल पड़े हुए हैं मैक्रोन के पास। मैक्रोन अभी 2022 में बना था, 5 साल की टर्म होती है, तो अभी 3 साल पड़े हुए प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में। लेकिन अगर ये पार्लियामेंट्री इलेक्शन में जो अगर ये जीत जाती है तो, और इसका प्राइम मिनिस्टर आ जाता है मरीन ले पेन का, तो फिर आपको लॉज जो है ना पहले ही बनना शुरू हो जाएंगे और ज्यादा तेजी से बनेंगे। बिकॉज मरीन ले पेन अपनी आवाम को, अपने वोट बैंक को दिखाना चाहेगी कि देखो मैं सीरियस हूं। जॉर्जिया मेलोनी ने भी इसी तरह की बातें की थी, जो इटली की प्राइम मिनिस्टर है, लेकिन जब वो प्राइम मिनिस्टर बनी वो कुछ नहीं कर सकी। बिकॉज अगेन सिस्टम्स आर सो स्ट्रॉन्ग कि ऐसा नहीं होता कि आपको हिटलर आए तो वो आगे जी सारे धजियां उड़ा के निकल जाए, ऐसा नहीं होता। आपको निजाम के अंदर काम करना पड़ता है, चाहे आपके व्यूज कितने ही हार्ड क्यों ना हो। तो एनीवे ये बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हो रही है और ये बड़े अरसे से मेरी तरह के और बड़े लोग कहते चले आ रहे हैं ये होगा जरूर। 5-10 साल लगेंगे मजीद अभी भी, लेकिन होगा जरूर। लेकिन ये जो दुम है ना, वो टेढ़ी की टेढ़ी है, वो सीधी नहीं होगी। जो रेडिकल इस्लामिज्म के जो बहुत बड़े विक्टिम्स हैं वो मुसलमान खुद भी बहुत ज्यादा है, मॉडरेट मुसलमान है और औरतें सबसे ज्यादा। अपोस्टेट्स हम लोग तो चलो निकल जाते हैं ना, हम लोग तो बस एक आउटसाइड, हमें बाहर से बस एक उसी का खतरा है, जान का खतरा होता है बस, लेकिन और कुछ नहीं हो सकता और ये कुछ नहीं कर सकता। ये मुसलमानों को खुद देखने की जरूरत है, अपने गिरबान में झांकने की। और जो मॉडरेट मुसलमान, दे मस्ट स्टैंड अप, दे हैव टू स्टैंड अप एंड दे हैव टू से कि हाँ भाई हमें इनसे मत जोड़ो। जो मॉडरेट मुसलमान है उसको ये कहना जरूरी है कि हमें ये जो अजानें देते हैं सड़कों पे खड़े होके और ये दाढ़ियां अड के और पोंचे ऊंचे करके और सड़कें बंद करके लोगों को तंग करते हैं, हमारा इनसे कोई ताल्लुक नहीं है। मॉडरेट मुसलमानों के, मॉडरेट मुसलमान का जो सबसे बड़ा कसूर है लिपस्टिक मुसलमान का, वो ये कि वो हमेशा उन्होंने इनको प्रोटेक्शन दी है, ढाल दी है। आपको ये समझना होगा कि आपका लाइफस्टाइल इन जैसे लोगों के साथ नहीं है, और जब ये लोग ताकत में आएंगे सबसे पहले आपको पुनेंगे। जो लिपस्टिक मुसलमान बुशा शेख जैसी जो बाल शाल बनाओ श्रृंगार करके मॉडर्न वेस्टर्न कपड़े पहन के फिरती, एक दिन नहीं ये रह सकेंगे, फिर ये इनको हम याद आएंगे, हाँ वो सही कहते थे, क्योंकि इनको बुरकों में तुन देना उन्होंने रेडिकल मोमिनों ने। तो इसीलिए मॉडरेट मुसलमान का भी फर्ज है कि रेडिकल मोमिनों के खिलाफ आवाज उठाए। तो एनीवे ये एक ट्रेलर था, हकीकत में कितनी बात आगे जाएगी ये अगले फ्रेंच इलेक्शन जो है बड़े इंपॉर्टेंट है। उम्मीद करता हूं आज की वीडियो आपको पसंद आई, उसके साथ लाइक करें, शेयर करें। अब तक के लिए इतना, अगली वीडियो तक साइंस हाफिज। अगर आपको मेरी चलिए वीडियो खत्म हो गया। और देखिए ये प्रॉब्लम तो बढ़ रही है और लोग समझ रहे हैं। अब जैसा कि हारिस भाई ने कहा कि आप एकाएक हिटलर की तरह नहीं हो सकते। देखिए अब ना दुनिया समझदार हो गई है। जैसे अब पाकिस्तान की जो सेना है, फौज है, वो भी समझदार हो गई है। अब वो सीधे वो नहीं लगाती, मार्शल लॉ नहीं लगाती, वो अपना एक प्यादा बिठा देती है, अपना एक पिट्ठू बिठा देती है और उसके थ्रू वो कंट्रोल करती रहती है, इधर चल उधर चल। जो नहीं करता उसे इमरान खान की तरह उठा के बाहर फेंक देती है। बाकी लोग भी समझदार हैं वैसे, अब वो डायरेक्टली वैसी चीजें इंपोज नहीं करते। अब वो क्या होगा, लेजिस्लेशन में धीरे धीरे बदलाव होंगे, नए कानून बनेंगे जिनसे आपको मुश्किल होगी। अब इसका एग्जांपल देता हूं। जर्मनी ने शायद स्क्रीनशॉट लगा देता हूं। जर्मनी ने कहा कि टर्की से आने वाले जो मौलवी हैं, जो ये मस्जिदों में आते हैं, जो मौलवी हैं या जो भी हैं, प्रीचर्स हैं, इमाम जो कहते हैं, जैसे इमाम मस्जिदों में इमाम ही होते हैं ना, हाँ इमाम, उनकी एंट्री नहीं होगी, बैन कर दी। बोला कि जर्मनी में टर्की वाले इमाम नहीं आएंगे, लोकल होंगे, और जो भी बातें होंगी, सारी चीज़ें होंगी, वो सब रिकॉर्ड पे जाएंगी, क्या बातें हो रही हैं, तो जर्मन भाषा में ट्रांसलेशन होगी उनकी। इटली में भी शायद ऐसा कुछ हुआ है, मेलोनी ने कहा है ऐसा। तो मेलोनी भी डायरेक्टली ऐसा नहीं करेगी कि आने दिन से शुरू हो जाएगा, वो धीरे धीरे चीज़ें बदलेंगी। एक छोटा सा कानून आएगा, फिर उससे एक बड़ा सा कानून आएगा, उसका इम्पैक्ट देखा जाएगा, फिर धीरे धीरे उसको हार्श किया जाएगा और नई चीज़ें इंट्रोड्यूस की जाएंगी। धीरे धीरे शिकंजा कसा जाएगा, क्योंकि एकाएक कसेंगे तो फिर तो बहुत बड़ा रिवोल्ट हो जाएगा। कई मुसलमान देश जो हैं वो आ जाएंगे, नहीं ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो जुल्म हो रहा है और ये हो रहा है वो हो रहा है। धीरे धीरे अपने हिसाब से कानून बनाएंगे और ये होगा।
मुझे लग रहा है कि कई देशों में बाहर के देशों के इमामों की एंट्री बैन की गई है। इसके अलावा ट्रंप, अमेरिका, डेथ टू अमेरिका कहते हैं ना आप लोग, ज्यादातर मुसलमान यही कहते हैं, लेकिन वहां जाने की सबसे पहले ख्वाहिश होती है। अगर अमेरिकन एम्बेसी अपना वीजा फ्री कर देना तो सबसे ज्यादा भीड़ जो लगेगी वो अमेरिकन एम्बेसी के बाहर लगेगी। वीजा दे दो, अमेरिका का वीजा दे दो, डॉलर 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 डॉलर। ट्रंप ने साफ साफ कहा है, मैं अगर प्रेसिडेंट बना सबको मार के भगाऊंगा, और ये बात उन्होंने मुसलमानों के लिए कही। आप समझिए कि इस तरह की धारणा क्यों बन रही है। दुनिया के बड़े देश, लिबरल देश, जो अपने यहां सेकुलरिज्म को मतलब प्रमोट करते हैं, फ्री स्पीच पे भरोसा करते हैं, उसके लिए वो लड़ते हैं। फ्रांस जो है वो फ्री स्पीच और इसके लिए बहुत ज्यादा है, उनकी सोसाइटी बहुत ओपन अप है, लेकिन उस ओपननेस का फायदा उठा रहे हैं जो मुसलमान, सारे मुसलमान नहीं, लेकिन जो ये शरिया, पूरे निजाम होगा, मुसलमानों का राज होगा और ये होगा वो होगा, ये वाली सोच में। अब जो मॉडरेट है, जो अंदर अंदर इनकी सोच है, लेकिन वो बोलते नहीं, वो फंसेंगे। तो ट्रंप ने बोला, स्क्रीनशॉट लगा देता हूं, ट्रंप ने साफ साफ कह दिया कि मैं तो निकाल बाहर करूंगा, इन रेडिकल इस्लामिस्ट को मैं छोड़ूंगा नहीं। और एक पॉइंट शायद हारिस भाई मिस कर गए, एक जो नाम लिया लापेन ने, मुस्लिम ब्रदरहुड, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है ये। आप जाकर गूगल पर जरा सर्च करिए कि मुस्लिम ब्रदरहुड क्या है। इस्लामिक देशों ने मुस्लिम ब्रदरहुड को, स्क्रीनशॉट लगा देता हूं, बैन कर रखा है। सऊदी अरबिया ने उसको बोला है कि टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, शायद यूएई ने भी बोल दिया है कि टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। बैंड है ये ऑर्गेनाइजेशन मुस्लिम ब्रदरहुड। और ये क्या करते हैं, ये ठीक वही है कि इनको पूरी दुनिया पर इस्लाम की हुकूमत करवानी है, हर जगह ये फंडिंग करते हैं, बहुत ज्यादा फंडिंग होती है इनकी, हर जगह ये उकसाते हैं शरिया लॉ लगवाने के लिए। जहां थोड़े से परसेंटेज ज्यादा बढ़ा, आबादी बढ़ी, ये अपना पूरा चक्कर उसके आसपास कर देते हैं कि शरिया लॉ लगाएंगे, हमें डेमोक्रेसी पसंद नहीं है, डेमोक्रेसी बकवास है, इस्लाम सबसे ऊपर है, शरिया लगाकर ही मानेंगे, हम शरिया कानून लाएंगे और इस्लामिक देश बनाएंगे। ये है चीज। तो इस्लामिक जो मुस्लिम ब्रदरहुड है, सबसे बड़ा खतरा दुनिया को अगर किसी से है तो इस मुस्लिम ब्रदरहुड से, क्योंकि मुस्लिम ब्रदरहुड में आपके एकेडमिशियन हैं, बड़े बड़े लोग हैं, बिजनेसमैन हैं, और ये सब इनका अंदर खाने का नेटवर्क है कि पूरी दुनिया में इस्लाम की हुकूमत कायम करनी है, और ये इसी के लिए काम करते हैं। बाहर उन्होंने अपना कवर अलग लगा रखा है, लेकिन अंदर ही अंदर ही पूरी जबरदस्त फंडिंग होती है। भारत में भी फंडिंग होती है मुस्लिम ब्रदरहुड के पीछे, उसमें टर्की वाले भी हैं, इसमें बहुत लोग हैं, मतलब बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। तो जाहिर सी बात है कि जब प्रॉब्लम बढ़ रही थी तो देखिए सऊदीया ने और इन लोगों ने कर दिया, शांत है मामला वहां। तो अब भाइयों दिक्कत यह है कि दिक्कत अब इतनी सी नहीं रही, वो इतनी बड़ी हो चुकी है, और लोगों को जल्दी ये बात समझ में आ गई। मैं फिर कहूंगा, एक बात अपनी याद दिलाऊंगा, थैंक्स टू इजराइल हमास कॉन्फ्लिक्ट, वरना 50 साल में ये सारी चीजें इतनी ताकतवर हो जाती हैं कि इनको काबू पाना इन पर मतलब नामुमकिन हो जाता है। लेकिन 50 साल पहले ही चीज उजागर होगी, सबके चेहरे सामने आ गए, जो असल मोटो है, जो असल गोल है, वो सामने आ गया। अब बाकी सारे देश जो है वो निकाल बाहर, धीरे 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 हो गया ना शुरू। पहले एक देश ने किया, 2 4 5, पोलैंड से लोग सबक ले रहे हैं ये चीज। तो आप कमेंट करके बताएं भाई, आपका क्या कहना है, आपकी क्या राय है। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय। तो जी दोस्तों, वीडियो होगी खत्म। भाई हैरिस को बड़ी खुशी हो रही है। बात सोचने वाली ये है, फ्रांस से चले बैन हो रहा है या निकलेंगे इलीगल जो माइग्रेंट्स है उधर से, ये जरूरी थोड़ी है कि उधर सिर्फ मुस्लिम ही इलीगल माइग्रेंट्स होंगे, और भी होंगे। और जर्मनी की भी लोकसभा ने को बात की है कि जर्मनी ने भी बकायदा स्टॉप किए हैं, जो इमाम है तुर्की से, जो इमाम आते हैं, मौलवी आते हैं, उनको अपने कंट्री में आने के लिए बैन कर दिया है। मतलब कि वो तुर्की में नहीं जा सकते। तो वाकई एक वेव उठ चुकी है अब, और ये
खतरनाक वेव है, खतरनाक स्पेशली हमारे लिए मतलब मुसलमानों के लिए। कुछ हमारी आइडियोलॉजी में भी डिफरेंस है, ये सच है। जो बात सच है वो माननी चाहिए, चाहे आप का कुछ पल्ले बचे या ना बचे। हमारी आइडियोलॉजी और दूसरे मजहब की आइडियोलॉजी मिक्स नहीं होती। बल्कि मैं तो मानता हूँ तमाम मजहब की आइडियोलॉजी में ना डिफरेंस आ जाता है। क्या डिफरेंस आता है इस पर शायद मैं पहले भी काफी मरतबा बहस कर चुका हूँ कि देखें मैं मुस्लिम हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आलोक सर आई थिंक हिंदू हैं, हैरिस जो है वो पता नहीं कौन है, उसका तो मुझे मजहब का भी नहीं पता। कुत्ते का कोई मतलब ही नहीं मेरे साथ। नहीं ठीक है, मतलब उसने बातें गलत की हैं तो आप थोड़ा सा कंट्रोल रह कर बोलें। अच्छा, उसका कोई भी मजहब हो, मैं बात इसलिए कर रहा हूँ अगर मैंने इस्लाम को चूज किया तो उसकी वजह यह है कि इस्लाम मेरे नजदीक सबसे बेहतर है। पॉइंट। लोग साहब ने हिंदू मजहब चूज किया, उस पर सर्च की, उसके अंदर मतलब कि रह रहे हैं, उनके नजदीक हिंदू सबसे बेहतर है, हिंदू मजहब, हिंदुइज्म। हैरिस मतलब बात करने का मकसद ये है मेरा, जो जिस मजहब का फॉलोअर होता है ना वो उस मजहब को सबसे आला और ऊपर समझता है। मैं चैलेंज करता हूं, किसी भी मजहब की कोई भी मेरी वीडियो देख रहे हैं, हिंदू देख रहे हैं, सिख देख रहे हैं, मुस्लिम देख रहे हैं, अगर मैं इस बात में गलत हूं तो मुझे साबित करके देखा। जो जिस मजहब का फॉलोअर होता है वो उस मजहब को दूसरे मजहब से बेहतर समझता है। तभी तो यार मेरे थाली में एक मिसाल ले लें, मेरी थाली में 4-5 चीजें पड़ी, मैं चीज तो वैसे मजहब नहीं है, लेकिन मैं एग्जाम्पल के लिए कर रहा हूं, उसमें से मैं एक सिलेक्ट करता हूं। मुझे ऑप्शन भी एक है कि भी आपको इनमें से कोई चीज बेहतर लगती ना, जो सबसे बेहतर तुम लगती है वो सिलेक्ट कर लो। तो मैं उस थाली में से वो चीज सिलेक्ट करूंगा जो मेरे लिए सबसे बेहतर है। जब मैंने वो सिलेक्ट कर ली तो इसका मतलब बाकी चीजें हो सकता अच्छी हो, बेहतर हो, लेकिन मेरे लिए सबसे बेहतर क्या थी जो मैंने सिलेक्ट की, इसका मतलब बाकी इससे लो लेवल की। अंडरस्टैंड। और ये हर मजहब का ऐसे मानता है, लेकिन मसला इधर यहां आ जाता है, मुस्लिम को ज्यादा हिट इसलिए की जाता है क्योंकि हमारी आइडियोलॉजी ये है कि हमें हुक्म है आप तबलीग करेंगे, आप हमारा दीन फैलाएंगे, जो पैगंबरों का काम था वो आपके जिम्मे आ। यही अगर हम मार खाते, मार क्या खानी है, इसी वजह से लोग, और ये बाकी मजहब को चीजें अच्छी नहीं लगती, सच यही है कि यार ये क्यों तबलीग करते हैं, ये क्यों अपने दीन मजहब की बात करते हैं, ये क्यों फैलाना चाहते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा करम शुक्र है कि दुनिया में सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग रिलीजन इस वक्त इस्लाम है, सबसे तेजी से फैलने वाला। मुझे लोग क्रिटिसाइज करेंगे, लेकिन मैं पहले भी इस बात काफी मतबा बात कर चुका हूँ, जब मजहब या रिलीजन पर बात आती है तो फिर मैं लपटी चिपटी बातें नहीं करता, ना मैं करनी है। इस पर मेरी जो पहले दिन मौकफ है, मेरा एंड तक भी वही मौकफ रहेगा। मैं जो मौकफ अपनाया है, बल्कि मैं क्या अपनाने वाला हूँ, जो बात हमारे दीन के मुताबिक है वो बात सही और अटल मानी जाती है हमारे लिए मुस्लिम की लिहाज से। आप देखें उधर वो हैरिस ने एक वीडियो दिखाई कि एक मौलवी चौराहे पर अजान दे रहा है। देखें भाई, यहां आकर तो सारे मसले खराब होते हैं, यहीं तो बिगाड़ पैदा होते हैं। हम अगर उनके रूल के मुताबिक चले, मतलब जो उधर मुसलमान है फ्रांस के रूल के मुताबिक चले, मैं तो आप समझता हूँ सऊदी अरब के अंदर लाउड स्पीकर में पर बैन है। पाकिस्तान में कई ऐसी जगह जहां लाउड स्पीकर बैन रहा है, आज भी है, लेकिन काफी अर्से तक तो इधर हमारे फैसलाबाद में बैन लगा रहा है लाउड स्पीकर पर। यार उसके पीछे ये देखिए कि उसकी वजह ये थी, वो कहते थे कि ये जैसे गाने बजाए जाते हैं ना साउंड में, वो वजह वो नहीं थी, वजह थी तो फिरका वारियत थी। पहले बात समझे करो, फिरका वारियत स्पीकर से फैलाते थे। सुन्नी मजहब का कोई अगर आलम है तो वो अपने मजहब मसलक को बढ़ाता है, शिया का कोई है तो वो शिया को बढ़ाता है, देवबंद का है, वाबी है, तो इस वजह से बिगाड़ पैदा हो रहा था। ये कहां से फिरके आ गए, क्या हो गया। इस्लाम दीन एक है, मुसलमान बस। पाकिस्तान में जो बैन हुआ था ना मतलब स्पीकर पर, उसकी मेन वजह यह थी
कि हमारे स्पीकर से होती थी फिरका वारियत, जिसकी वजह से बैन लगा है पाकिस्तान में। फैसलाबाद में भी, हमारे एरिया में भी लगा रहा है। हमारे हमने 2-4 जुम्मे बगैर स्पीकर के फेंक पड़े हैं। मुझे तो नहीं पता, तुम्हें नहीं पता? पड़े हैं। स्पीकर नहीं हुआ था, मतलब खुतबा नहीं होते थे, बड़ी सख्ती होती, लेकिन अब नॉर्मल है चीजें। तो अब जो उसने अजान दी है, क्या साबित करने की कोशिश की है, मुझे ये नहीं समझ आया। हाँ, ये तो मैं भी वही बात सोच रहा हूँ, इसका मकसद क्या था अजान देने का इस तरह रोड के ऊपर? समझ नहीं आई इस बात। वीडियो बड़ी क्रिटिकल है, क्रिटिकल इस लिहाज से मैं कहूंगा। इस तरह देखें, या अल्लाह माफ करना मैं गलत हम बोल देता हूँ, देखें तो ये नाम मजहब को बदनाम करने वाली भी बात हो सकती है इस तरह कि बगैर मकसद के, बगैर वजह के। मैं माफ मांग रहा हूँ, या अल्लाह मैं गलत बोल रहा हूँ तो मुझे माफ करना। मुझे ऐसा लग रहा है कि बगैर मकसद के ये सड़क पर, क्योंकि वहां के हालात पहले देखे ना, तो मुसलमानों के खिलाफ वहां पर एक्शन लिया जा रहा है, और फिर आप ऊपर से अजान इस तरह बगैर मकसद के, बगैर वक़्त के, बगैर नमाज के लिए रोड के ऊपर अजान देगी, तो शायद मैं गलत हो सकता हूँ, मुझे इसके बारे में नहीं क्लियर पता ना। लेकिन ये है कि मुसलमानों के जो ना स्क्रू टाइट होने वाले हैं। अच्छा, वो जो फ्रेंच वो लड़की औरत थी जो वहां की, अच्छा है फ्रेंच की है भी, अभी इलेक्शन में नहीं, मुस्लिम कहाँ से आ गए? मुस्लिम किधर से आ गई वो? मुस्लिम नहीं है वो। नाम उसके इस तरह का है मुस्लिम, लेकिन यही है कि वो गड़बड़ हो रही है। अच्छा, एक्शन जो इनके खिलाफ लिया जा रहा है, जो इलीगल है, वो तो बिल्कुल ठीक है यार। वो ठीक है, इलीगल भाई जो परमानेंट उनके खिलाफ भी होगा, स्पेशली जो मौलवी टाइप होंगे यार, ये तो फिर गलत है ना, ये गलत है। देखें कि जो इलीगल है, आपका हक बनता है, आपकी कंट्री में आए, आप उनको निकालें, अपनी जो मर्जी करें, उनके साथ जो असूल के मुताबिक होना है कानून के तहत वो आप उनसे करें। हैरिस बड़ा खुश हो रहा था इस बात से हैरिस को बड़ी खुशी हो रही थी। यार ये क्या है, क्या चीज है, क्या ये हैरिस है? क्या इंसान है? और क्या इंसान तो नहीं, मैं इसको इंसानों में शुमार नहीं करता, ये इंसान नहीं है। इस तरह का इंसान देखें कि जो ना इसका खुद लोग सर ने बात की है, मतलब इतनी ठीक ही, इतनी ज्यादा ओवर नहीं जो है ना मजहब पर बात की, और हम भी बात करते हैं, हम हिंदू मजहब पर कभी वो, बल्कि हमने तो आज तक की कभी नहीं, जवाब देने के लिए थोड़े से बात कर देते हैं, नहीं करते, फिर भी नहीं करते। बनता है ये बकवास ऐसे की जा रहा है, करते ही रहता है, इसको क्या है यार। चले जी, खैर ये मुसलमानों के लिए एक अलार्मिंग सिचुएशन है। बंदे के पुत्र बन के रवन गए तो इट्स ओके, नहीं तो उन्होंने भाई रिपोर्ट कर देना, क्या कर सकते हैं, उनका अपना मुल्क है, क्या कह सकते हैं हम उनके सर तो नहीं फाड़ सकते। देखें कि बात हिम्मत की है जिस तरह इंडिया ने। हाँ, ये चीज जरूर है, इस बात से मैं एक्सेप्ट करता हूँ लोग का कि दुनिया वाकई समझ गई हिटलर की तरह डायरेक्ट मार्शल लॉ पाकिस्तान में भी नहीं लग रहा है। हुकूमत हमारी स्टैब्लिशमेंट ही कर रही है, आर्मी ही कर रही है। रातों रात बिल पास हो गया, ये जो फायरवॉल वाला, रातों रात ये कानून पास हुआ। हमें सुबह पता चला था, ये सुबह न्यूज आई थी कि भाई फायरवॉल वाला कानून लागू हो चुका है। तो ये सारे कानून, हाँ मुझे तो पता यार 8-10 दिन हो गए मेरा ख्याल में। तो रातों रात होते हुए कानून पास हो गया, असेंबली भी से किसने पास कर दिया। तो आज भी हुकूमत हमारी स्टैब्लिशमेंट आर्मी ही कर रही है, हिटलर की तरह डायरेक्ट अब नहीं कोई भी आता। इसी तरीके से अब वो भी जो फ्रेंच अब नई पीएम या प्रेसिडेंट बनने वाली हैं, वो भी अब यही करेंगे, हम ऐसी तरमीम करेंगे, ऐसा कानून लाएंगे जो इनको नकेल डालेंगे और सॉफ्ट तरीके से, ताकि लोगों के इस पर प्रेशर भी ना आए। मतलब ये मुस्लिम के खिलाफ यार क्यों है बात? ये मुझे मिलेगी तो मैं पूछूंगा। चले अब मुस्लिम के स्पेशल दुनिया में बहुत से मजाक यार, असल में रहमतुल्लाह ये भी है, इनके कुछ हरकतें जो ना गैर कानूनी है, जो 58 कंट्री है मुस्लिम, 57 58। तो चले पाकिस्तानी मान लेते हैं, खून गर्म होता है तो जोश में कुछ भी कर देते, लेकिन बाकी कंट्री के लोग भी ऐसे। यार मैं बताता हूँ, असल में मैं पहले बात कर, आइडियोलॉजी का डिफरेंस होता है, सोच का डिफरेंस है, सारा यही आकर मार पड़ती है। खैर मिलता है नई वीडियो में नाटक साथ। गॉड ब्लेस यू।